नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे 13वां पाठ। त्रयोदशः पाठ। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि। पृथ्वी पर त्रीणि तीन रत्नानि रत्न। पृथ्वी पर तीन रत्न है। रत्न कहते हैं हीरे जवाहरात हैं, जैसे ये रत्न की श्रेणी में आते हैं। अध्यापक कहते हैं छात्रा, हे छात्रों, पश्यन्तु, देखो, अद्य आज मम हस्ते, मेरे हाथ में, सफोरक पत्राणि सन्ति, सफोरक पत्र हैं, लाइक चार्ट पेपर। छात्रों देखो, आज मेरे हाथ में सफोरक पत्र हैं। बालक कहता है श्रीमन, हे श्रीमान जी, सफोरक पत्रे किम अस्ति, सफोरक पत्र में क्या है। छात्रा, हे छात्रों, एतानि सफोरक पत्राणि, ये सफोरक पत्र भित्तौ स्थापयन्तु, दीवार पर स्थापित करो। तदनंतरम, उसके बाद, स्वयं एव, स्वयं मैंने खुद, एव मैंने ही, खुद ही, पश्यन्तु देखो। हे छात्रों, इन सफोरक पत्रों को दीवार पर स्थापित करो, उसके बाद खुद ही देखो। बालिका कहती है श्रीमान, हे श्रीमान जी, स्फोरक पत्रे तु, स्फोरक पत्र पे तो सुंदरम चित्रम अस्ति, सुंदर चित्र है। श्लोका अपि सन्ति, श्लोक भी हैं। तो अध्यापक उत्तर देते हैं सत्यम, सत्य, एतानि सुभाषितानि सन्ति, ये सुभाषितानि हैं। सुंदर वचनानि एव सुभाषितानि भवन्ति, सुंदर वचन ही सुभाषितानि होते हैं। सुभाषितानि का अर्थ होता है सु मैंने सुंदर, और भाषितानि मतलब वचन, सुंदर वचन। सुंदर वचनानि एव सुभाषितानि, सुंदर वचन ही सुभाषितानि होते हैं। एतानि, ये कौन, सुंदर वचन, अस्माकं कृते, हमारे लिए, उत्तम कार्यार्थम, उत्तम कार्य करने के लिए, अच्छे श्रेष्ठ कार्य करने के लिए, प्रेरणाम यच्छन्ति, प्रेरणा देते हैं। ये यानी सुभाषितानि हमारे लिए उत्तम कार्य करने के लिए प्रेरणा देते हैं। बालिका कहती है श्रीमन, हे श्रीमान जी, तर्हि तो वयम, हम, सुभाषितानि पठाम, सुभाषितानि पढ़ते हैं, अर्थात सुंदर वचन पढ़ते हैं। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि। पृथ्व्यां, पृथ्वी पर, त्रीणि तीन, रत्नानि रत्न है। पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। जलम जल, मन्नम, मन्नम इसमें दो शब्द है, जलम जमा अन्नम। जलम जल अर्थात पानी, अन्नम अन्न। पृथ्वी पर तीन रत्न है, जलम जल, अन्नम अन्न, सुभाषितम सुंदर वचन। पृथ्वी पर तीन रत्न है, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूढ़ई, मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु, पाषाण कहते हैं पत्थर को, खंड कहते हैं टुकड़े, पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न की संज्ञा दी जाती है। मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों में रत्न की संज्ञा दी जाती है, अर्थात मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझते हैं। जैसे बहुत सारे जो है महंगे महंगे स्टोन हैं, हीरे हैं, तो उन्हें रत्न समझते हैं कौन, मूर्ख लोग। वास्तव में इस धरती के ऊपर, पृथ्वी पर जो तीन रत्न है, वो जल है, अन्न है और सुंदर वचन है। आइए देखते हैं इसका पदच्छेद। पृथ्व्याम, पृथ्वी पर, त्रीणि रत्नानि, तीन रत्न है। पदच्छेद क्या है, इन्हीं पदों को, जैसे ये है, इनका जो संधि हो रखी है, इसको अलग करके यहाँ पर दर्शाया गया है। जैसे जलमन्नम है, यहाँ जलम जमा अन्नम, ये दो शब्द है अलग अलग, तो उन्हीं शब्दों को अलग अलग करके लिखने को ही पदच्छेद कहते हैं। पदों का छेद, पद किसे कहते हैं, जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वह पद कहलाता है। जैसे राम एक शब्द है और राम पढ़ता है, यहां पर जो राम, अब ये शब्द नहीं है बल्कि ये क्या है, पद। अब ये क्या है, पद। तो वो पदों का छेद, छेद विच्छेद अलग अलग करना, उसे पदच्छेद कहते हैं। उसके बाद है अन्वय। अन्वय क्या है, जैसे इस श्लोक का सरलार्थ है, इस श्लोक का अर्थ जिन शब्दों का
सीक्वेंस रखने में, शब्दों को एक एक ढंग से रखने में जो अर्थ निकलता है उसके अनुसार जब हम इन संस्कृत के शब्दों को रखते हैं तो उसे अन्वय कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छी बातें। तो क्या बना? पृथ्व्याम जलम अन्नम सुभाषितम। पृथ्वी पर जल, अन्न और सुभाषित, त्रीणी रत्नानि, 3 रत्न हैं। तो इन्हीं शब्दों को, उनका जो सीक्वेंस है वो सही करना, उसको जैसे हम सलाद कर रहे हैं वैसे संस्कृत के शब्दों को रखना ही अन्वय है। मान लीजिए एक हिंदी की कविता है, गा रहे हैं पक्षी। अब ये जो एक वाक्य है, ये सही वाक्य का प्रकार नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले कर्ता आना चाहिए, यानी काम कौन कर रहे हैं? पक्षी। तो पक्षी गा रहे हैं, ये वाक्य का सही रूप बना। लेकिन हम इस तरीके के वाक्यों का प्रयोग कविताओं में या उसमें चमत्कार पैदा करने के लिए करते हैं। तो वैसे ही जो संस्कृत के श्लोक हैं उनमें जो शब्द है, यानी जो शब्द का अर्थ है, जो पद है, वो आगे पीछे दिए रहते हैं। तो उनके पदों को सही तरीके से रखना ही अन्वय है। फिर नीचे है भावार्थ। आइए अब इन्हें तीनों को हम बारी बारी से देखते हैं। पदच्छेद। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाणखंडेषु पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते विधीयते। ठीक है, ये है पदच्छेद। अन्वय देखते हैं इसका। पृथ्व्याम, पृथ्वी पर, जलम, जल, अन्नम, अन्न, सुभाषितम, सुंदर वचन, इति त्रीणी रत्नानि, 3 रत्न, संति हम अपने पास से लगाते हैं। पृथ्वी पर जल, अन्न और अच्छी बातें 3 रत्न हैं। मूढ़ई, मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न संज्ञा दी जाती है। अर्थात मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा यानी रत्न का नाम देते हैं। अब इसका भावार्थ क्या है इस श्लोक का? हमने पदच्छेद देख लिया, हमने अन्वय देख लिया, अब इसका भावार्थ। पृथ्व्याम त्रीणी रत्नानि सन्ति, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। तानि रत्नानि, वे रत्न जो 3 हैं, वे रत्न जलम जल, अन्नम अन्न, च और सुभाषितम सुंदर वचन भवंती होते हैं। वे रत्न जो 3 पृथ्वी पर हैं, वे जल, अन्न और सुंदर वचन भवंती मैंने होते हैं। किंतु परंतु मूर्ख जन मूर्ख लोग, तू तो पाषाण खंडान, पत्थर के टुकड़ों को, रत्नानि रतन, इति वदंती ऐसा बोलते हैं। दूसरा श्लोक। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। आइए इसका पदच्छेद देखें। अयम निजः परो वेति। अब ये जो परो है, ये वास्तव में जो है परह शब्द है। और परो कैसे बना? फिर ये जो विसर्ग है, 2 बिंदियां, इनको जो है ओ हो जाएगा, तो ये बन गया परो। और वेति कैसे बना? वा जमा इति, लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम, तू वसुधैव। यहाँ पे वसुधैव है, वसुधैव किस किस को मिलकर बना? वसुधा जमा एव, वसुधैव, वसुधा एव कुटुंबकम। अब इसका अन्वय देखते हैं। अन्वय के लिए हमें पहले इसका सलार्थ पता होना चाहिए। आइए इसका सलार्थ देखें। अयम, यह, निजः अपना है, यह निज अपना है, परह वा इति, परह दूसरे का, वा अथवा, इति ऐसी। अयम यह निजः अपना है, यह अपना है, वा अथवा परह दूसरे का, इति ऐसी, गणना गिनती, लघु चेतसाम, लघु मैंने छोटे, चेतसाम मैंने चित्त वाले, मन वाले व्यक्ति ऐसी गणना करते हैं। कैसी गणना करते हैं? कि यह मेरा है अथवा दूसरे का, ऐसी गणना, ऐसी गिनती छोटे दिल वाले करते हैं। तो क्या अन्वय क्या बना इसका? अयम निज परो वा इति गणना लघु चेतसाम। जनानाम भवती, लोगों की होती है, ये हमने अपने तरफ से इस अन्वय में जोड़ा है।
श्लोक के अंदर, मूल श्लोक के अंदर ये नहीं है। यह अपना है अथवा दूसरे का, ऐसी गिनती छोटे चेत वाले, छोटे मन वाले करते हैं। जनानाम भवति, लोगों की होती है, ऐसी गिनती छोटे मन वाले लोगों की होती है। उदार चरिता नाम, उदार मैंने विशाल बड़े, चरिता नाम चित वालों की, बड़े मन वालों की, जना नाम लोगों के लिए, बड़े मन वाले लोगों की, तो तू तो वसुधा धरती एव ही कुटुम्बकम परिवार है, भवती होती है। बड़े दिल वालों के लिए तो, बड़े चित्त वालों के लिए, बड़े ही हृदय वालों, जना नाम लोगों के लिए तो धरती ही परिवार होती है। इसका भावार्थ क्या है? एषः स्वजनः अस्ति, एषः यह, स्व अपना, जनः व्यक्ति आदमी, यह अपना आदमी है, अस्ति है, यह अपना आदमी है। एषः च, च मैंने और, च का अर्थ पहले लगाएंगे, और एषः यह, परः दूसरा, जनः व्यक्ति, अस्ति है, और यह दूसरा व्यक्ति है। इति ऐसी, एतादृशम चिंतनम, ऐसा चिंतन, ऐसा विचार, तू तो संकुचित भाव युक्तानाम जनानाम भवति, संकुचित भावनाओं से युक्त व्यक्तियों का होता है। कैसा भाव होता है? कि यह अपना व्यक्ति है और यह दूसरा व्यक्ति है, ऐसा चिंतन तो संकुचित भावों से युक्त लोगों का होता है। ये शाम उदार स्वभाव, ये शाम जिनका उदार स्वभाव अस्ति है, जिनका उदार स्वभाव है, खुला स्वभाव है, तेषाम कृते, तेषाम उनके कृते के लिए, उनके लिए, तू तो संपूर्ण धरती, सारी धरती, एव ही उनके लिए तो सारी धरती ही, परिवार भवति परिवार होता है। सर्वे जना, सभी लोग, मम परिवार से सदस्य संति, मेरे परिवार के सदस्य हैं। सभी लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं। इति ऐसा, ते वे, चिंतयन्ति सोचते हैं। कौन सोचते हैं? उदार स्वभाव वाले व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि सभी लोग मेरे ही परिवार के सदस्य हैं। अगला श्लोक, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। इसका पदच्छेद है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो इसका अन्वय देखते हैं। कार्याणि, कार्य, उद्यमेन उद्यम से, ही निश्चय ही, सिद्ध्यन्ति पूरे होते हैं। कार्य काम, परिश्रम से निश्चय ही पूरे होते हैं। मनोरथ ही इच्छाओं से, न नहीं, सिद्ध्यन्ति पूरे होते हैं। अब ये जो सिद्ध्यन्ति है ये हमने अपने पास से जोड़ना है। कार्य उद्यम से, परिश्रम से ही सफल होते हैं, इच्छाओं से नहीं। यथा जैसे, मृगा हिरन स्वयं खुद, सुप्तस्य सिंहस्य, सुप्तस्य सोए हुए सिंहस्य शेर के, मुखे मुंह में, न प्रविशन्ति, न नहीं, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। जैसे हिरन सोए हुए शेर के मुंह में प्रवेश नहीं करते हैं, वैसे ही परिश्रम करने से, उद्यम करने से निश्चय ही कार्य सिद्ध होते हैं, इच्छाओं से नहीं। अभी श्लोक का भावार्थ देखते हैं। वयम हम सब, यानी कार्याणि जो कार्य, कुर्मः करते हैं, हम सब जो काम करते हैं, तानि वे सब, केवलम केवल, इच्छया न सिद्ध्यन्ति, केवल इच्छा से, केवल चाहने मात्र से, न सिद्ध्यन्ति पूरे नहीं हो जाते। हम सब जिन कामों को करते हैं वे केवल इच्छा से पूरे नहीं होते। कार्यस्य सिद्ध्यर्थम, कार्य को सिद्ध करने के लिए, कार्य को कंप्लीट करने के लिए, कार्य को पूरा करने के लिए, परिश्रमः, परिश्रम तो आवश्यकः एव, आवश्यक ही है। कार्य को सफल करने के लिए मेहनत तो आवश्यक ही है। सिंह शेर यद्यपि, यद्यपि शक्तिमान भवति, शक्तिमान होता है, तथापि फिर भी
आहारस्य कृते आहार के लिए, भोजन के लिए, कृते के लिए, सह वह अपि भी परिश्रमम करोति परिश्रम करता है। शेर यद्यपि शक्तिमान होता है, बहुत अधिक शक्तिशाली होता है, फिर भी आहार के लिए, आहार मतलब भोजन के लिए, आहार का अर्थ है भोजन, भोजन कृते के लिए सह वह अपि भी परिश्रमम करोति परिश्रम करता है। सुप्तस्य सिंहस्य, सुप्तस्य सोए हुए, सिंहस्य शेर के, मुखे मुंह में, मृगा हिरन, सोए हुए शेर के मुंह में हिरन, स्वयं खुद एव ही, स्वयं ही, न नहीं प्रविशन्ति प्रवेश करते। सोए हुए शेर के मुंह में हिरन स्वयं यानी खुद ही प्रवेश नहीं करते। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। इसका परिचय देखते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यश और बल। तो अब इसका अनुवाद देखते हैं। तस्य नित्यम अभिवादनस्य, तस्य उसका, नित्यम हमेशा, अभिवादनस्य अभिवादन करने वाले का, उस हमेशा अभिवादन करने वाले का, वृद्धोपसेविना बूढ़ों की सेवा करने वाले की, आयु विद्या यश बल, ये चारों चीजें बढ़ती हैं। तस्य उस, नित्यम हमेशा, अभिवादनशील से अभिवादन करने वाले की, अभिवादन करने वाले उस व्यक्ति की हमेशा, वृद्धोपसेविना, उपसेविना सेवा करने वाले की, वृद्ध वृद्धों की सेवा करने वाले की, आयु विद्या यश और बल, चत्वारी वर्धन्ते ये चार चीजें बढ़ती हैं। किस व्यक्ति की? जो अभिवादन करता है और हमेशा जो है, नित्य मैंने हमेशा, वृद्ध मैंने बूढ़ों की, उपसेविना सेवा करता है। भावार्थ देखिए इसका। यह जन जो व्यक्ति सर्वदा हमेशा वृद्धानाम ज्येष्ठानाम च बूढ़ों और बड़ों की सेवाम सेवा सस्मानम च करोति और सम्मान के साथ करता है। जो व्यक्ति हमेशा बूढ़ों की और बड़ों की सेवा सम्मान के साथ करता है, स च स वैसा च और वह, यह तान सविनयम प्रणमति, यह जो तान उनको, सविनयम विनम्रता के साथ, प्रणमति प्रणाम करता है, तस्य उस जनस्य व्यक्ति की आयु विद्या यश और बल बढ़ते हैं। अर्थात जो व्यक्ति हमेशा बूढ़ों की और बड़ों की सेवा और सम्मान करता है और तथा च यह और जो तान उनकी किनकी, वृद्धों की और बड़ों की, सविनयम प्रणमति विनम्रता के साथ प्रणाम करता है, और जो उन्हें किन्हें, वृद्धों और ज्येष्ठों को, बड़ों को विनम्रता के साथ प्रणाम करता है, तस्य जनस्य उस आदमी की आयु विद्या यश और बल बढ़ते हैं। ये चार चीजें उस व्यक्ति की बढ़ जाती हैं। फिर से यहाँ देखिए, अभिवादनशीलस्य अभिवादन करने वाले की, नित्यम हमेशा, वृद्ध उपसेविना वृद्ध बूढ़ों की, उपसेविना सेवा करने वाले की, हमेशा अभिवादन करने वाले की और वृद्धों की सेवा करने वाले की, चत्वारी चार तस्य उसकी, वर्धनते बढ़ती हैं, उसकी चार चीजें बढ़ती हैं, आयु विद्या यशो बल, उसकी आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। अगला श्लोक। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवा सहायक कृतः। पदच्छेद है। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः षड एते, यहाँ पे देखिए षड एते, यहाँ अलग अलग कर दिया, षड एते यत्र वर्तन्ते तत्र देवा सहायक कृतः। अन्वय है,
यत्र जहाँ, उद्यमः उद्यम, साहसम साहस, धैर्यम धैर्य, बुद्धि बुद्धि, शक्ति पराक्रमश्च और पराक्रम, एते ये षड छह वर्तन्ते होते हैं। जहाँ परिश्रम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम ये छह होते हैं, तत्र वहाँ देवः देवता सहायक कृत भवति, सहायक होते हैं। सहायक का अर्थ होता है सहायता करने वाले, वहाँ देवता सहायक होते हैं। भावार्थ भावार्थ, यह जन जो आदमी, यह जन जो आदमी परिश्रमम करोति परिश्रम करता है, साहसम करोति साहस करता है, धैर्यम धरति धैर्य धारण करता है, बुद्धे प्रयोगम करोति बुद्धि का प्रयोग करता है, बलशाली वर्तते बलवान होता है, पराक्रमी च वर्तते और पराक्रमी होता है, तस्य उस उसके कार्य कार्य में परमेश्वर परमेश्वर अपि भी सहायताम करोति सहायता करते हैं। जो व्यक्ति परिश्रम करता है, साहस करता है, धैर्य धारण करता है, बुद्धि का प्रयोग करता है, जो बलशाली है बलवान है और पराक्रमी है, उसके कार्य में परमेश्वर भी सहायता करता है। विद्या ददाति विनियम विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति धनाद धर्मम तथा सुखम। पदच्छेद है विद्या ददाति विनियम, विद्या ददाति विनियम, विनयाद्याति विनयात याति, ये दो शब्द हैं, विनयात याति दोनों को जोड़ के बना विनयाद्याति, पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम तथा सुखम। अब इसका अन्वय देखते हैं। विद्या विनयम ददाति, विद्या विद्या विनयम विनम्रता ददाति देती है, विद्या विनम्रता देती है। मनुष्य है मनुष्य विनयात पात्रताम याति, विनयात विनम्रता से पात्रताम पात्रता को याति प्राप्त करता है। विद्या विनम्रता देती है, विनम्रता से योग्यता को प्राप्त करता है। पात्रत्वात् योग्यता से धनम आपनोति, धन प्राप्त करता है, पात्रता से धन प्राप्त करता है। धनात् धर्मम, धन से धर्म ततः सुखम और उससे सुख, च और आपनोति प्राप्त करता है, धन से धर्म और उससे सुख प्राप्त करता है। भावार्थ विद्या विनयम ददाति, विद्या विनयम विनम्रता ददाति देती है, विद्या विनम्रता देती है। विनय कारणेन विनम्रता के कारण जन आदमी योग्यता प्राप्नोति योग्यता को प्राप्त करता है। योग्य जन और योग्य व्यक्ति सरलतया धनम अर्जयति, सरलता से धन अर्जित करता है इकट्ठा करता है। योग्य व्यक्ति सरलता से धन अर्जित करता है। धनेन धर्मम आचरति, धन से धर्म का आचरण करता है। अब धन से धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ होता है धारण करना, धर्म का अर्थ होता है धारण करना। तो अभी एक शिक्षक है, उस शिक्षक का धर्म क्या है? शिक्षा देना, उसका धर्म क्या है? शिक्षा देना। और एक छात्र है, उसका धर्म क्या है? शिक्षा लेना, उसे धर्म कहते हैं। एक पिता का धर्म है अपने परिवार का पोषण करना, अपने बच्चों का पोषण करना, तो ये पिता का धर्म है। ऐसे ही हर व्यक्ति का हर अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग धर्म होता है। तो वो जो धर्म है, जो हमारा कर्तव्य है, वो उसका पालन धनेन धर्मम आचरति, धन से धर्म का आचरण होता है। अर्थात धर्म का कर्तव्य का आचरण, कर्तव्य को हम एग्जीक्यूट तब कर पाएंगे जब हमारे पास धन होगा। धर्मस्य आचरणेन, और धर्म के आचरण से जन आदमी सुखम प्राप्नोति, सुख प्राप्त करता है। अतः इसलिए विद्या अवश्यमेव अवश्य ही सुखम ददाति, सुख देती है। इसलिए विद्या अवश्य ही सुख देती है। फिर से देखिए, विद्या विनम्रता देती है, विनम्रता के कारण व्यक्ति योग्यता प्राप्त करता है, योग्य व्यक्ति सरलता से धन अर्जित करता है, धन से धर्म का आचरण करता है, धर्म के आचरण से आदमी सुख प्राप्त करता है।
इसलिए विद्या अवश्य ही सुख देती है। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। पदच्छेद देखते हैं। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि च स्वर्गात अपि गरीयसी। इसका अन्वय है, हे लक्ष्मण। श्री राम लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे लक्ष्मण, स्वर्णमयी अपि लंका, स्वर्णमयी सोने से युक्त, सोने की, अपि भी, लंका लंका में, मुझे, में, मह्यम यानी मुझे, न नहीं रोचते अच्छी लगती है। श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, सोने की भी लंका मुझे अच्छी नहीं लगती। यतो ही, क्योंकि, जननी माता, जन्मभूमि च, च का अर्थ है और जन्मभूमि, जन्मभूमि, जन्मभूमि कौन होती है? जहां पर हमारा जन्म होता है। क्योंकि जननी और जन्मभूमि स्वर्गात अपि, स्वर्ग से भी, गृहसी श्रेष्ठ होती है, बड़ी होती है। क्योंकि माता और हमारी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी होती है, इसलिए लक्ष्मण को संबोधित करते हुए श्री राम कहते हैं कि सोने की भी लंका मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जननी अर्थात माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है। भावार्थ, इस श्लोक का भावार्थ क्या है? श्री राम लक्ष्मणम कथयति, श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, यत की, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, यद्यपि लंका स्वर्णमयी अस्ति, यद्यपि लंका स्वर्णमयी सोने की अस्ति है, यद्यपि लंका सोने की है, तथापि फिर भी लंकायाम निवासः, लंका में निवास, न मह्यम रोचते, न नहीं मह्यम मुझे रोचते अच्छा लगता है। फिर भी लंका में निवास अर्थात रहना, मह्यम मुझे न नहीं रोचते अच्छा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। यतः, क्योंकि, जननी जन्मभूमि च, जननी माता और जन्मभूमि, इति द्वयम, ये दोनों, स्वर्गात अपि श्रेष्ठम अस्ति, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं, स्वर्ग से भी अच्छी हैं। अतः इसलिए मातृभूमौ निवासा उचित, मातृभूमि पर निवास उचित है, अर्थात हमें अपनी मातृभूमि में ही निवास करना चाहिए। अंतिम श्लोक। पुस्तक स्था तू या विद्या, पर हस्तगतम धनम, कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तत् धनम। पदच्छेद है। पुस्तक स्थातु या विद्या, पर हस्तगतम धनम, कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तत् धनम। अन्वय है, पुस्तक स्थातु या विद्या, पुस्तक स्था पुस्तक में स्थित, तू तो या जो, विद्या विद्या अस्ति है, जो विद्या पुस्तक में स्थित है, अर्थात जो विद्या पुस्तक में रखी हुई है, पुस्तक में प्रिंटेड है, पुस्तक में छपी हुई है। पर हस्तगतम धनम, पर दूसरे के हस्त हाथ में, गतम गया हुआ, च और यत जो, धनम धन अस्ति है, और जो धन दूसरे के हाथ में गया हुआ है। तत् उभयम, तत् वह, उभयम दोनों, वह दोनों, अपि भी, वे दोनों भी, कार्य काले, कार्य का काले समय आने पर, कार्य का काल आने पर, काम का समय आने पर, समुत्पन्ने उत्पन्न होने पर, कार्य का समय उत्पन्न होने पर, सती होने पर, न सा विद्या, न वह विद्या काम आती है, न च तत् धनम, और न ही वह धन काम आता है। स्वस्य उपयोगाय भवति, वह अपने उपयोग के लिए होता है, अर्थात जब हमारे हाथ में अपने धन होगा वही हमारे लिए उचित है। फिर से देखिए श्लोक को। पुस्तक स्था तू या विद्या, या जो, विद्या विद्या, तू तो, जो विद्या, पुस्तक स्था पुस्तक में स्थित है, पुस्तक में लिखी गई है, और पर, पर दूसरे के हस्त हाथ में गतम गया हुआ धन, और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन, कार्य का काल उत्पन्न होने पर, यानी काम का समय आने पर, न सा विद्या,
न वह विद्या काम आती है, न तत् धनम, और ना ही वह धन काम आता है। अब इसका भावार्थ देखिए। कस्यचित समीपे अनेकानि पुस्तकानि सन्ति। कस्यचित किसी के, समीपे पास, अनेकानि अनेक, पुस्तकानि किताबें सन्ति हैं, किसी के पास अनेक पुस्तकें हैं। किंतु परंतु यदि यदि तानि न कदापि पठितानि, तानि वे कौन, पुस्तकानि पुस्तकें, न नहीं, कदापि कभी भी, पठितानि पढ़ी गई। किसी के पास अनेक पुस्तकें हैं किंतु यदि वे कभी भी नहीं पढ़ी गई, तरही तो पुस्तके पुस्तक में लिखितम लिखा गया, ज्ञानम ज्ञान, समागते अवसरे, समागते आए हुए, अवसरे अवसर पर, तो पुस्तक में लिखा हुआ ज्ञान आए हुए अवसर पर सहायकम न भवति, सहायक नहीं होता है, अर्थात वह सहायता नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो जो ज्ञान पुस्तक में लिखा गया है, जब तक हमने उसको अपने मस्तिष्क में नहीं डाल लिया, तब तक वो पुस्तक में लिखा गया ज्ञान किसी भी प्रकार से हमारी सहायता नहीं कर पाता। अपितु बल्कि बुद्धिस्था, बुद्धि में स्थित, विद्या एव, विद्या ही कार्यम साधयति, कार्य को सिद्ध करती है, काम को पूरा करती है, काम को सफल करती है। बल्कि बुद्धि में स्थित विद्या ही कार्य को पूरा करती है। एवमेव, इस प्रकार ही, अन्येभ्य प्रदत्तम धनम, अन्येभ्य दूसरों को, प्रदत्तम प्रदान किया गया, धनम धन, ऐसे ही दूसरों को प्रदान किया गया धन, अपि भी आवश्यक समय, आवश्यकता के समय, सहायकम न भवति, सहायक नहीं होता, अर्थात वह हमारी सहायता नहीं करता। स्वहस्ते, स्व अपने हस्ते, हाथ में, अपने हाथ में, यत धनम, जो धन भवती होता है, अपने हाथ में जो धन होता है, तत एव, यहाँ पे दो शब्द है, तत् जमा एव, तत् मैंने वह, एव मैंने ही, वह ही, दोनों को मिलाएंगे तो वही, वही धनम धन, वही धन कार्यम साध्यति, काम को सिद्ध करता है, कार्य को पूर्ण करता है। देखने के लिए धन्यवाद।